कांग्रेस के मैनिफेस्टो से देश में नया सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सेना का सुरक्षा कवच ही हटा देना चाहती है। देशभक्त हिंदुस्तानियों के मुताबिक भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो हानिकारक है और घातक भी है। अब वोट के लिए राहुल गांधी सेना की पावर घटाने का वादा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कश्मीर पर राहुल का प्लान बेहद खतरनाक है। तो आपको बता दें कि आफ्स्पा जो एक खास अधिकार मिला हुआ है सेना को, जहां पर इंसर्जेंसी यानी कि जहां पर आतंकवाद फैला हुआ है वहां पर सेना को विशेष कानूनी अधिकार कुछ मिले हुए हैं, उसमें बदलाव करने के संकेत दिए गए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। नए वादों की झड़ी लगाने, उन्हीं वादों से वोट की फसल काटने जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पूरे दल बल के साथ मंच पर विराजमान हुए, पूरे 55 पेज के घोषणा पत्र से गरीबी से लेकर बेरोजगारी, शिक्षा और देश के अन्नदाता के लिए सौगातों का पिटारा तो खोल दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 और राष्ट्रद्रोह के कानून पर नरमी की बात कहकर फंस गए। ऐसे में जब दाएं बाएं महारथियों की कतार थी, सोनिया भी थी, मनमोहन भी थे और चिदंबरम भी, घोषणा पत्र का 35वां और 40वां यही दो पन्ना है जिसका मजमून चुनावी मौसम में कांग्रेस अध्यक्ष पर और इन दिग्गजों पर भारी पड़ गया है। मैनिफेस्टो के इन पन्नों में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर से नहीं हटेगी धारा 370। धारा 370 की संवैधानिक स्थिति बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल, विशेष शक्तियां, आफ्स्पा कानून का संशोधन होगा। सुरक्षा की जरूरतों, मानवाधिकार को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। कांग्रेस का मानना है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इन पन्ने से रही सही कसर घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन पी चिदंबरम ने पूरी कर दी। कहा, कांग्रेस आफ्स्पा में 21वीं सदी के हिसाब से बदलाव करेगी। I don't think anybody in the 21st century can say that enforced disappearance, sexual violence and torture must be condoned. There's a Supreme Court judgment which has directed an inquiry into enforced disappearances in the Northeast, etc. But they've said that there are some universal values which cannot be ignored by India. राहुल के वादे और चिदंबरम के दावे ने बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया। मैनिफेस्टो में धारा 370, 124A और आफ्स्पा कानून पर कांग्रेस के रुख को लेकर वित्त मंत्री जेटली ने जबरदस्त पलटवार किया। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश तोड़ने वाला बताया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। शाह ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आतंकवादियों और अलगाववादियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है, जबकि सशस्त्र बलों का मनोबल गिर रहा है। देशद्रोह कानून को रद्द करने से कांग्रेस शासन में भारत माता की जय के नारे की बजाय राष्ट्र विरोधी गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाएंगे। कांग्रेस के इस वादे को लेकर फौजियों ने भी नाराजगी जताई। घोषणा पत्र को सेना के लिए आत्मघाती तक बता दिया। जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कह रही हैं और अपने मैनिफेस्टो में डाल रही हैं, मैं उनके राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। आज एकजुट है। अगर भारत की इंटेग्रिटी अभी तक कायम है, ये आफ्स्पा की वजह से है, जो जहां जहां डिस्टर्बेंस हुई वहां लगाया गया और उसकी वजह से कश्मीर हमारे पास है, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है। आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात कैसे हैं, कोई भी जनरल नॉलेज, कोई करंट अफेयर्स जानने वाला व्यक्ति कह सकता है कि आज हालात हैं कि नहीं। वैसे जब आफ्स्पा की जरूरत नहीं होती है, हम आर्मी खुद रेकमेंड करती है। फौजी भले ही नाराज हों, लेकिन उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से बेहद खुश है। हालांकि आलम यह है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेताओं को ही कांग्रेस के वादे पर यकीन नहीं है। अगर आज कांग्रेस ने यह कहा है कि वो आफ्स्पा को उठाने की कोशिश करेंगे, मैं इस चीज को वेलकम करता हूं।
काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का काम किया होता। ये जो यहाँ की मैक्सिमम तबाही है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। अब वो अफसा को हटा जा रहे हैं, ये मुझे पता नहीं वो कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है। इसके लिए तो हुकूमत पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट आनी उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन घाटी में मुसलमानों और अलगाववादियों को वोट बैंक मानने वाले नेता कांग्रेस मैनिफेस्टो के इस हिस्से को महान मान रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसी कड़ी से जुड़ी हैं। ये सारी वही चीजें हैं जो पीडीपी और बीजेपी के एजेंडे में थी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने इन चीजों को आज अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। सवाल है कि जब बीजेपी 2019 की पूरी चुनावी लड़ाई ही राष्ट्रवाद की बिसात पर लड़ रही है, ऐसे में धारा 370 समेत देशद्रोह के कानून को खत्म करने का वादा कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में बड़ा झटका साबित हो सकता है।